जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो हम डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 14 होने वाला है, ठीक है। और इसके पहले देखिए मैंने जो है 13 सेट आपका अपलोड कर दिया है। जैसे ये किताब हम समाप्त करेंगे तो एक आपका जो है यूथ कंपटीशन का जो आपको पता है कि बिहार दरोगा का किताब आया हुआ है प्रैक्टिस सेट, उसमें करीबन जो है 12 प्रैक्टिस सेट आपका न्यू है, तो हम उसको भी करवा देंगे। देखिए हम आपको इतना प्रैक्टिस सेट करवा देंगे बिहार दरोगा में कि आपको दिक्कत नहीं होगा, और आप जितना अधिक सेट लगाएंगे उतना ही आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप कम से कम डेली आप कम से कम जो है 400 से लेकर के जो है 500 क्वेश्चन दोस्तों जो है अपने आंखों के सामने से गुजारिए, ताकि आपको रिवीजन होता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप क्वेश्चन देख सकें। जितना क्वेश्चन देखेंगे उतना ही आपको जो है याद रहेगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 356 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 356, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसके साथ ही भारत में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन जो है लागू हो चुके हैं? तो भारत में अगर हम टोटल की बात करते हैं तो 134 यानी 134 बार जो है भारत में राष्ट्रपति शासन जो है लागू हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 356 जो है सही होगा। 2024 भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में 180 देशों में से भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 180 देशों में भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो ये आपका 96वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, 96वां। और करेंट अफेयर 100 प्रैक्टिस सेट, उसके बाद आपका दृष्टि का साइंस का बहुत जल्द होमवर्क सीरीज आने वाला है। और इतना बता रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करते हैं, जैसे अभी आप लूसेंट करवा ही रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास भी आपका देखिए समाप्त होने वाला है। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप मेरे भाई आप लूसेंट एक बार हमारे साथ ख़त्म कर लीजिए, बहुत अधिक आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके पास देखिए 90 से लेकर के जो है आपके पास 100 PDF रहेगा, ठीक है। और 2 PDF रहेगा, एक आपका विदाउट हाईलाइट PDF रहेगा, दूसरा जो आपका PDF रहेगा वो हाईलाइट आंसर PDF रहेगा। आप जब चाहे तब आप इसको रिवीजन के तौर पे याद कर सकते हैं। आपके पास करीबन 900 लमसम या फिर आप बोल सकते हैं 1000 क्वेश्चन जो है आपके पास तैयार रहेगा। आप जब चाहे तब इसको रिवीजन करके एग्जाम देने जा सकते हैं। तो आप एक बार हमारे साथ लूसेंट कवर कीजिए। कितना लग रहा है? बस 149 रुपये लग रहा है ना। 149 रुपये में हम पूरा 3 महीना आपको करवा भी तो रहे हैं, PDF भी दे रहे हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा आयोजन मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी आयोजन को चिन्हित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रयागराज में महाकुंभ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, प्रयागराज में महाकुंभ, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी हमारा जो है सही हो जाएगा। जो इसका आयोजन है ये आपका 13 जनवरी से लेकर के जो है 26 फरवरी के बीच में हुआ था। अगला कि सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2024 किन 2 देशों के बीच आयोजित दोस्तों जो है किया गया? तो ये कौन से देश के बीच में हुआ है? तो भारत और मलेशिया होगा। क्या होगा? भारत और मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और मलेशिया। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का प्रमुख चुना है? बताइए दोस्तों, किसे जो है नासा का प्रमुख चुना है? तो 5वें का आंसर देखेंगे तो जरेड इसाकमेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का देखेंगे तो ए हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस देश के वैज्ञानिक दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर यानी ट्राइडेड जो है बना रहे हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चीन हमारा जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, चाइना, ठीक है। और चाइना की राजधानी की बात करते हैं तो बीजिंग है, और जापान की राजधानी की बात करते हैं दोस्तों तो टोक्यो हो जाएगा। रूस की बात करते हैं तो मॉस्को होगा, ठीक है। अगला है कि 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही है? तो पदक तालिका की बात करते हैं तो सर्विसेज हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे 7वें का तो सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, सर्विसेज। अगला कि फरवरी 2025 में यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच वार्ता कहाँ पे हुआ है? तो वार्ता की बात कर लेते हैं तो ये आपका सऊदी अरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, सऊदी अरब। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया निक्षय पोषण योजना का उद्देश्य
रोगियों को पोषण संबंधित सहायता प्रदान करता है। तो तपेदिक यानी टीबी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। 9वें का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। थोड़ा सा लूसेंट के बारे में हम पीडीएफ ही आपको दिखाते हैं, जो आज हमारा पीडीएफ अपलोड हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आज का हमारा जो है दोस्तों टेस्ट नंबर 8 हुआ है। ठीक है, टेस्ट नंबर 8 हुआ है और इसमें आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं किस तरीके से आपको एग्जाम की तरह ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है बनाया गया है। ये खुद से बनाया गया, यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव किताब सोचेंगे कॉपी पेस्ट है, आप कहीं से भी मिला लीजिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल तगड़ा बोल सकते हैं। एग्जाम की पैटर्न पर ये सब क्वेश्चन जो है बनाया गया है बिहार दरोगा के। एनी अदर किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह देख सकते हैं और ये सब तो देखिए आपका विदाउट हाईलाइट है, मतलब ये क्वेश्चन आप चाहें तो प्रिंट आउट भी इसका करवा सकते हैं। इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पर स्टेटमेंट बेस भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और नीचे देखेंगे तो आपका आंसर की भी दिया गया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करते हैं हाईलाइट के बारे में। अब देखिए हाईलाइट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको हाईलाइट दिया गया है। इससे फायदा आपको क्या होगा कि आप कहीं भी मान के चलिए सोए हैं या फिर कहीं बैठे हैं, आपको लग रहा है कि 10-15 मिनट आपके पास टाइम है, तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका आंसर डायरेक्ट आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। आपको जो है बार बार आंसर की जो है देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबका आंसर जो है हाईलाइट कर दिया गया है। बहुत बेनिफिट है, बहुत अच्छा खासा आप सभी का फीडबैक भी आ रहा है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको ज्वाइन करने के लिए देखिए मैंने सारा प्रोसेस यहाँ पर बता दिया कैसे आपको ज्वाइन करना है, क्या क्या तरीका है। देखिए यहाँ पर आप सभी को बता दें हम यहाँ पे कि इसमें देखिए मात्र 149 रुपये फी मैंने रखा हुआ है। 3 महीने यानी दिसंबर में पूरा किताब हम समाप्त कर देंगे। और टेस्ट की प्रक्रिया की बात करते हैं, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी में से आपको एमसीक्यू टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपका जो है टेलीग्राम पे होगा, क्यूज बोर्ड से होगा। 100 क्वेश्चन का पीडीएफ, एक आपका हाईलाइट पीडीएफ। टाइमिंग जो है आपका 7 PM में होने वाला है टेस्ट का। और इसमें देखेंगे तो आपका नंबर दिया गया 6387098070। इस पर आप पेमेंट कीजिएगा, QR दिया गया यहाँ पे ही कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर मान के लिए कभी कभी क्या होता है, जब अधिक लोग पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट नहीं होता है, कभी कभी जो है पेमेंट जो है फेल्ड हो जाता है। तो ये जो नंबर दिया गया है आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप लिखिएगा सर QR दे दीजिए। ठीक है, तो आपको QR जो है दिया जाएगा, आप उससे पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो मेरे अनुसार आपको लूसेंट ज्वाइन कर लेना चाहिए, या फिर आपके कोई सिस्टर हैं या फिर आपके छोटे भाई हैं, लग रहा है कि लूसेंट उनसे नहीं हो रहा है, तो डेली उनसे 5 पेज पढ़वाइए ना, 5 पेज पढ़वाइए और उनसे टेस्ट लगवाइए। देखिए उनका स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही सब देखिए तरीका होना चाहिए पढ़ने का। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो बोला कि रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया। तो ये किया गया दिल्ली विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही हो जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय में। ओडीआई क्रिकेट में दूसरा सबसे अधिक छक्का मारने वाला खिलाड़ी बन गया है कौन। देखिए खिलाड़ी की बात करते हैं तो रोहित शर्मा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का डी सही उत्तर हो जाएगा, रोहित शर्मा। ओडीआई क्रिकेट में माफ कीजिएगा शाहिद अफरीदी सबसे अधिक छक्का लगाने वाले जो है खिलाड़ी हैं। अगला है कि किस देश का भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार लगभग 70 अरब डॉलर 2024 में रहा है और भारत में अपना जो है निवेश बढ़ाने का सहमति दिया है। तो सहमति दिया है तो रूस हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 12 का जो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, रूस। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात कर लेते हैं तो ये आपका धर्म गार्जियन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी उत्तर हो जाएगा, धर्म गार्जियन। फरवरी 2025 में गुलवीर सिंह ने किस स्पर्धा में 17 साल पुराना राष्ट्रीय जो है रिकॉर्ड तोड़ा है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। देखिए इसका आंसर आप 14 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, इंडोर 3000 मीटर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, इंडोर 3000 मीटर। अगला है कि पीएमई ड्राइव योजना के लिए कितनी राशि जो है आवंटित किया गया है, पीएमई ड्राइव योजना के लिए। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1280 करोड़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, 1280 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा EFTA, इफ्टा क्या है। देखिए ये देखेंगे तो ये आपका व्यापारिक संगठन है दोस्तों। क्या है, एक व्यापारिक संगठन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसे अंतरिम बाजार भी कहा जाता है। अगला है कि ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में चल रही है। ऑपरेशन डेविल हंट की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा, बांग्लादेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है,
और भारत की राजधानी आपको पता है नई दिल्ली हो जाएगा, मुद्रा रुपया है, भारत का संसद जो है पार्लियामेंट है, तो याद रखिएगा ये सब सिंपल सा प्रश्न है। आगे हमारा है कि भारत सरकार ने मलेरिया को कब तक जो है ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। तो मलेरिया को अगर आप देखेंगे तो इसको जो है लक्ष्य रखा है 2030 तक रखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा 2030 तक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी जो है कौन बने हैं। तो इसका आंसर देखेंगे तो ये मनोज मित्तल बने हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर देखेंगे तो 19 का बी हो जाएगा, मनोज मित्तल बने हैं। इसका स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 में किया गया। अगला है कि बजट 2024-25 में कितने राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना जो है शुरू किया गया है। पूर्वोदय योजना, तो पूर्वोदय योजना की बात कर लेते हैं तो देखिए 20 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 हमारा जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा 5। कौन कौन सा है तो देखिए इसमें देखेंगे तो जैसे 5 राज्यों में पूर्वोदय, जिससे देखिए बात कर लेते हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय योजना जो है शुरू किया गया है। अब देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन डैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द कीज हैव बीन फॉरगॉटन बाई ज्योति। तो 21 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। अगला कि सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस एंड आर्यन टोल्ड मी डैट आई नो वेयर टू फाइंड हिम। तो 22 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्यन सेज टू मी यू नो वेयर टू फाइंड मी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोगों ने कर ही दिया होगा, जो कि 23 का आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। विदेश्वर पाठक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेश्वर पाठक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। इनका मृत्यु जो है 2023 में हुआ था नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं कि बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो बिहार के कितना जिला है जो यूपी से साझा करता है। तो इसमें देखेंगे तो हमारा जो है 8 जिला हो जाएगा। कौन कौन सा है पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश देखेंगे तो कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। देखिए मिशन इंद्रधनुष का संबंध आप देखेंगे तो ये हो जाएगा टीकाकरण से है। आंसर हमारा जो है 25 का डी उत्तर हो जाएगा, टीकाकरण से इसका सही उत्तर होगा। शुंग वंश की स्थापना किसने किया है। देखिए शुंग वंश की स्थापना की बात करते हैं तो पुष्यमित्र शुंग इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। अगला कि निम्न में से किस शासक ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जो है चलाए हैं। दोस्तों चांदी के सिक्के चलाए हैं तो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला कि शिवाजी को किसने जो है कैद कर लिया था। शिवाजी को किसने दोस्तों जो है कैद कर लिया था। तो 28 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, औरंगजेब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, औरंगजेब। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे तो शिवाजी थे। ठीक है, शिवाजी के माता का नाम क्या था तो जीजाबाई था। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। राजा भोज, तो राजा भोज की बात करते हैं तो परमार हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का भी हो जाएगा, परमार। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने जो है बनवाया था। देखिए मोती मस्जिद की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औरंगजेब। और औरंगजेब के गुरु की बात करते हैं तो मीर मोहम्मद हकीम था। कौन था, मीर मोहम्मद हकीम। किसने आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। देखिए जामा मस्जिद का निर्माण की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा जहां आरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहां आरा। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट हमारा है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था। अब देखिए 47 तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि महात्मा गांधी का जो मृत्यु है 1948 में हुआ था। तो हमारा बी और डी में हो सकता है। अब देखिए 2 अक्टूबर दिया गया है, एक तरफ हमारा जो है 30 जनवरी। देखिए 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती मनाते हैं और 30 जनवरी को जो है हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती तो हमारा होगा नहीं, जो कि अभी रिसेंट में मनाया गया है। और 30 जनवरी देखेंगे तो शहीद दिवस यानी 30 जनवरी 1948 को हमारा जो है महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था। तो आंसर आप बोल सकते हैं 32 का डी हमारा सही होगा।
अगला कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। देखिए बुलंद दरवाजा की बात कर लेते हैं तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। अकबर का जन्म की बात करते हैं तो 1542 में जो है अकबर का जन्म हुआ है, 15 अक्टूबर में हुआ है। इसका बचपन के नाम की बात करते हैं तो आपका जलाल है। वर्ष 1857 मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग जो है किस दिन भड़की थी। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 मई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 मई। ठीक है, याद रखिएगा 10 मई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक जो है कहा जाता है। दोस्तों लोकनायक की बात कर लेते हैं तो किसको हम कहते हैं बताइएगा। तो लोकनायक जो है हम जयप्रकाश नारायण कहते हैं, आंसर हमारा रेडी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, और गांधी जी को महात्मा की उपाधि एक तरीके से बोल सकते हैं दिया गया है, यह भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला कि जातक पवित्र ग्रंथ है। देखिए जातक आप सभी को पता है दोस्तों किससे संबंधित है, ये बौद्धों से है। बौद्ध की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 में हुआ था, जो मृत्यु है 483 में हुआ था। अब देखिए इनका जो जन्म है दोस्तों कहाँ पे हुआ था आप सभी को पता ही होगा, आप कमेंट करके बताइएगा, सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, रजमनामा फारसी में अनुवाद था किसका। तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों बताइएगा कमेंट करके। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी उत्तर हो जाएगा, महाभारत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभारत। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा महाभारत। अब देखिए रजमनामा का अर्थ क्या होता है, तो युद्धों का पुस्तक एक तरीके से इसका बोल सकते हैं, महाभारत का नाम जो है रजमनामा के नाम पर। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि अंग्रेजों को, देखिए अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब जो है प्रदान किया गया था। अंग्रेजों को जो है सुनहरा जो फरमान दोस्तों जो है कब प्रदान किया गया था। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1632 जो है इसका सही हो जाएगा 1632 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है अधिकार कब किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है अधिकार कब किया था। देखिए इसका आंसर देखेंगे 39 का तो भी होगा 1510 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1510 में। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग, इसको भूलिएगा नहीं। और 1509 की बात करते हैं तो 1509 में वह भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर जो है नियुक्त हुआ था। अगला कि पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। देखिए पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हीरा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो बी हमारा हो जाएगा हीरा। यह कार्बन का सबसे शुद्ध व क्रिस्टलीय रूप है। यह प्रकृति में सिर्फ मुक्त अवस्था में पाया जाता है। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। जो आपका वाशिंग सोडा है किसका सामान्य नाम है, तो सोडियम कार्बोनेट का है। किसका है, सोडियम कार्बोनेट का है। ऑप्शन नंबर जो है 41 का सी होगा, सोडियम कार्बोनेट का है। अगला है गैल्वनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत जो है चढ़ी होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 42 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा जस्ता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्ता, है ना, सी होगा। और इसका जो परमाणु संख्या होता है ये आपका 30 होता है। अगला क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। ये जो आपका क्विक सिल्वर है ये कहते हैं किसको, ये मरकरी को कहते हैं दोस्तों। किसको, मरकरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। अगला कि पेप्सिन होता है। बताइए पेप्सिन होता है तो एंजाइम होता है, क्या होगा आंसर, एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका जो संग्रह होता है कहाँ पे, तो संग्रह की बात करते हैं तो ये आपका यकृत तथा पेशियों में होता है। आंसर हमारा जो है सी होगा, यकृत तथा पेशियों में होता है। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। नींबू में कौन सा जो एसिड है पाया जाता है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सिट्रिक अम्ल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, डी होगा सिट्रिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करते हैं टमाटर में, लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं तो दही में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। देखिए यूरिया का निर्माण आप सभी को पता है दोस्तों कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ये आपका जो है यकृत में होता है। आंसर देखेंगे तो 47 का यहाँ पर बी हो जाएगा। और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो इसका वजन होता है 1.5 से लेकर के जो है आपका 2 kg का होता है। ठीक है, अगला है काला ज्वार ज्वर का संचरण होता है। काला ज्वार ज्वर का संचरण होता है तो ये हो जाएगा सिकता मक्खी के काटने से, ऑप्शन नंबर सी। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा डैश होता है। बायोगैस का जो प्रमुख हिस्सा है दोस्तों ये आपका डैश होता है, तो ये मीथेन हो जाएगा। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा मीथेन। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का
प्रस्तुत करता है? सार्वत्रिक। तो ये हो जाएगा न्यूटन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा न्यूटन। हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न 51 नंबर है कि धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को डैश कहते हैं। दोस्तों हम इसको जो है डैश कहते हैं। देखिए 51 का सही आंसर आप देखेंगे तो सी होगा। जूल नियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जूल नियम। ठीक है, तो याद रखिएगा कार्य का जो सही मात्रक होता है जूल होता है। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है? लगभग किस तापमान पर पानी का जो घनत्व है दोस्तों आपका अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो भी हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है कि एंटोनियो मेउसी डैश के आविष्कार से संबंध हैं, है ना, डैश के आविष्कार से संबंधित हैं। तो ये आपका ऑटोमोबाइल हो जाएगा, ऑटोमोबाइल। ऑप्शन नंबर बी होगा ऑटोमोबाइल। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? मास प्रति यूनिट जो है आपका वॉल्यूम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड यहाँ पर देखिए गलत हुआ है क्वेश्चन, रुकिएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउट लग रहा है हमको। देखिए यहाँ पर जो है आपका 52 का मैंने बताया है 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 53 का आंसर देखिए डाउट में है। इसका आंसर देखिए बी नहीं होगा बल्कि टेलीफोन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको बना लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, 53 का ये हो जाएगा टेलीफोन। थोड़ा सा डाउट हो गया था, आगे पीछे हो गया था आंसर की। आगे देखेंगे कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। तो मास प्रति यूनिट की बात करते हैं तो ये घनत्व हो जाएगा। आंसर देखेंगे 54 का सी हो जाएगा, घनत्व होगा। ध्वनि के नाप के यूनिट क्या है? ध्वनि के नाप के यूनिट की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 55 का, बताइए क्या होगा? देखिए 55 का ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, डेसिबल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, डेसिबल। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है ना दोस्तों, दिए जाने का प्रावधान है? तो देखिए 56 का आंसर देखेंगे तो 350 का ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 350 का ए। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6, हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा 6। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? बताइए, शिक्षा का अधिकार जो है प्रदान करता है? इसका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 20A, है ना, मतलब 21 का ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्यों की परिषद को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको देखेंगे तो हम जो है राज्यसभा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 59 का जो है सी हो जाएगा, राज्यसभा। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन जो है अनुच्छेद 124 हो जाएगा। आगे हमारा है कि राज्य विधायिका के निम्न सदन को डैश कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं इसको देखेंगे तो हम विधानसभा कहते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, विधानसभा हम कहते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है ये देखेंगे तो किया गया था 1992 में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1992 में किया गया था। अगला है कि यहाँ पर देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बना लीजिएगा आप सभी लोग। बहुत जल्दी स्टार्ट किया जाएगा, है ना। 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट काम चल रहा है, 2 दिन या फिर 1 दिन में आपको जो है अपडेट मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका हिंदी का प्रश्न दिया गया है। आपको देखिए हिंदी और इंग्लिश का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो उसी के अनुसार जो है क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तद्भव बताना है, लिखा गया है चबूतरा का तत्सम, मतलब ये जो आपका चबूतरा है आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? तो अब देखिए तत्सम और तद्भव में यही अंतर होता है कि जो तत्सम होता है वो थोड़ा हल्का फुल्का जो है संस्कृत से संबंधित होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। तो 70 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, चतवाल हो जाएगा। क्या होगा? चतवाल। ऑप्शन नंबर जो है 70 का डी हो जाएगा, चतवाल। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? देखिए अग्नि का देखेंगे तो पर्यायवाची दोस्तों नहीं है, तो अमी देखेंगे तो नहीं, बाकी वैश्वानर है, अनल है और रोहितासो भी इसमें आपका शामिल है। आगे हमारा प्रश्न है कि जिसका इलाज न हो सके इसके लिए एक शब्द क्या है? देखिए जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए आप शब्द की बात करते हैं, तो 72 का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा, असाध्य जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, असाध्य। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक
महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा केरल हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा केरल। निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक है ना, उद्देश्यों में से एक था? तो एक था दोस्तों, तो देखिए हो जाएगा खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो बी होगा, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होगा। अगला बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 75 का हो जाएगा योजना, लिखा गया योजनागत और गैर योजनागत व्यय हो जाएगा। आंसर हमारा जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि डैश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। देखिए बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। क्या होगा आंसर? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, है ना? प्राथमिक क्षेत्र से आपका संबंधित नहीं है, तो बैंक सेवाएं देखेंगे तो आपका नहीं है, बाकी डेयरी है, वानिकी है और आपका मत्स्य भी शामिल है। उधम सिंह ने किसकी हत्या किया था? सभी को पता है उधम सिंह की बात करते हैं, तो सही आंसर हमारा जो है क्या हो जाएगा 78 का, माइकल ओ डायर का। क्या होगा आंसर? माइकल ओ डायर। ऑप्शन नंबर जो है 78 का बी हो जाएगा, माइकल ओ डायर। अगला के स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? यह हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन होगा आंसर। क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में इसके प्रवर्तक कौन थे? देखिए प्रवर्तक की बात कर लेते हैं, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा? 80 का आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, सर विलियम जेम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, सर विलियम जेम्स। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है? तो एक प्रमुख शैली है, तो ये हो जाएगा मणिपुरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मणिपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप 82 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतनाट्यम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, भारतनाट्यम। स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी को पता है स्टंपिंग किस खेल से होता है, तो क्रिकेट हो जाएगा, तो सभी लोग मानेंगे, ठीक है। अगला कि भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो काजू के मामले में भी आप सभी को पता है कौन सा राज्य आता है, तो केरल हो जाएगा। क्या होगा आंसर? केरल। ऑप्शन नंबर ए। भारत में नारियल उत्पादन की बात करते हैं तो प्रथम पे केरल आता है, और छोटी इलायची के मुख्य उत्पादक की बात करते हैं तो केरल ही है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो साक्षरता दिवस की बात करते हैं तो ये हम मनाते हैं 8 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 सितंबर को। 10 सितंबर क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, और 16 सितंबर को मनाते हैं विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाती है? तो ये सब भी देखिए आपको जानना पड़ेगा कि जैसे कभी कभी पूछता है ना कि कौन से जानवर का कौन कौन सा नस्ल है, या फिर उसका गर्भ अवस्था पूछता है कि, तो ये सब भी देखिए आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 12 महीना जो है सही होगा, 12 महीना। लिखा गया है बांसदा राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, तो ये हो जाएगा गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, गुजरात में है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल, हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। निम्न में से कौन से देश की मुद्रा बिर है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथोपिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, इथोपिया। विश्व ऑटिज्म यानी आत्म विवाह चेतन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 2 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा 2 अप्रैल को। अगला कि विश्व का एकमात्र कौन सा देश औद्योगिक है जिसने क्योटो नवाचार का अनुसमर्थन नहीं किया है? क्योटो नवाचार का अनुसमर्थन नहीं किया है, तो ये हो जाएगा अमेरिका जो है, राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बग। अगला कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान किस राज्य में है? देखिए सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करते हैं तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, भारत का, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी। और भारत का सबसे बड़ा झील की बात करते हैं तो बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिलता है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 94 का, तो सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? देखिए इसको आप देखेंगे तो हम कहते हैं हिमाद्री कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हिमाद्री। ऑप्शन नंबर बी। सेल्वा हिल्स का यानी सेल्वा हिल्स नाम किस शहर को दिया गया है? तो कौन से शहर को दिया गया है बताइएगा? तो ये रोम को दिया गया है। आंसर हमारा देखेंगे तो सी हो जाएगा, रोम को। दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा डैश है, इसका उत्तर हो जाएगा रेंड। हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा रेंड। निम्न में से किसे जो है नवाबों का शहर है, मतलब किसे कहते हैं? तो लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से विजय घाट किसका जो है समाधि स्थल है? विजय घाट की बात करते हैं तो ये है आपका लाल बहादुर शास्त्री का है। किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो जो पर्यावरण दिवस ये हम मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 जून को। 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस, ठीक है। और 8 मई को मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। और बताइए 11 जून को क्या मनाते हैं? देखिए हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। और लुसेंट ग्रुप मेरे भाई ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। डेली बेसिस पे करवा रहे हैं और बहुत जल्द हम लुसेंट ख़त्म भी करेंगे। सोच रहे हैं कि आपको संडे को हम टेस्ट करवाएं, क्योंकि संडे को अगर हम बंद करते हैं 3 महीना में हमारा जो है करीबन 12 दिन बंद रहेगा। तो क्यों हम उसको बंद करें? 12 दिन का मतलब समझ रहे हैं, करीबन आपका जो है 60 पेज आपका जो है नुकसान हो जाएगा मेरा। तो उसको अगर हम पहले ख़त्म कर देंगे तो अगर आपके पास समय रहेगा तो आप उस PDF को रिवीजन करेंगे और एक बार आप फिर से लुसेंट को पढ़ लेंगे तो और आपका बेहतरीन तरीके से याद होगा। तो यही सब देखिए आपको तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।